तो भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि मेरा पोर्टफोलियो इस टाइम पे 60 to 70% डाउन चल रहा है, तो मैं इस टाइम पे क्या करूं। मतलब इन्होंने सजेशन मांगी है कि मैं क्या यहाँ पे डिसीजन कर सकता हूं। जो मार्केट की सिचुएशन बनी हुई है, ऑल्ट टोकन हमारे जितना नीचे आ चुकी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर दूसरे बंदे का यही हाल है जो भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहा था। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 6 से 7 मंथ के अंदर जो हमारे साथ हुआ है, चाहे वो रिटेलर हो, बड़ी वेल्स हो, बड़े वॉलेट हो, जिस तरीके से मार्केट ने अपना बिहेवियर दिखाया है, तो कोई भी नहीं बच पाया। अगर आप लोग इस टाइम पे ये सोच रहे हो कि यार मैं ऐसा कर लेता कि मार्केट के अंदर जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाती थी मैं एग्जिट कर लेता, फिर नीचे आती फिर मैं ले लेता, फिर ऊपर जाती मैं सेल कर देता, स्कैल्पिंग करने वाला जो माइंड सेट था वो भी यहाँ पे अटक चुका है बेसिकली। क्योंकि मार्केट नीचे आ जाती है, और मार्केट जहां पे भी हम अपना उसका बॉटम समझ रहे थे पिछले टाइम में, मतलब टोकन इतने ऑलरेडी नीचे आ चुके थे वो बॉटम लग रहा था। क्योंकि फंडामेंटल मार्केट स्ट्रांग थी, फिर भी जब जहां पे भी हमने एंट्री बनाई मार्केट अगली बार उससे ज्यादा नीचे आई है। और 6 7 मंथ 8 मंथ से पिछले जो मंथ हैं यही हो रहा है। तो अब क्या किया जा सकता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लियो, ताकि क्रिप्टो मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाया करेगी। और साथ ही साथ बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा जहां पे डेली सारी अपडेट हम देते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हो सकता है, जिसका भी पोर्टफोलियो देखो, जितने भी बंदे हैं ना ऑलमोस्ट, जिन्होंने अगर कोई मतलब के प्लानिंग के साथ नहीं की होगी तो उनका तो 80 70% डाउन होगा पोर्टफोलियो। लेकिन अगर जो डीसीए करने और टाइम टू टाइम बाइंग करते रहे, जो लेवल्स मार्केट ने हमें दिए थे, तो उसके अंदर फिर भी वो 20 30% डाउन में चल रहे होंगे, मतलब बचा कोई भी नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, पहला ओपिनियन जो बातें हो रही हैं कि बेयर मार्केट है, तो अगर तो बेयर मार्केट है, बीटीसी नीचे आएगा ना, हमारे ऑल्ट यहाँ पे इतना नहीं टूटेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेयर मार्केट अभी स्टार्ट है। मार्केट इस टाइम पे फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। ये अलग बात के पिछले कुछ टाइम में बड़ी वेल्स ने सेल आउट किया है, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को लेके 2021-22 के अंदर नहीं होती थी। दूसरी चीज, अब अगर यहाँ पे हम सेल करते हैं तो क्या होगा, नुकसान होगा, जो कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। जब हम कोई प्लॉट लेते हैं, आप ये समझो, कोई प्लॉट अगर लेते हैं तो हम क्या नुकसान में के लिए लेते हैं? नहीं, अपना घर बनवाने के लिए, या फिर किसी का अगर प्रॉपर्टी का कारोबार होता है, रियल एस्टेट का, तो फिर वो मतलब कि लेता है फिर सेल करता है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो थोड़ा होल्ड करता है जब तक अच्छी पार्टी उसको ना मिले। तो सेम इस टाइम पे हमें ये करना है। क्या हम लोगों ने जो टोकन, फॉर एग्जाम्पल नैरो टोकन ARB की मैं बात कर लेता हूं, 0.5 पे लिया था, 5 पे लिया था, अब वो चल रहा है 0.2 के ऊपर, तो क्या हम इसको लॉस में बेच देंगे? नहीं बेचेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको जाना है ऊपर, और यहां से ये $1 के ऊपर जाएगा। तो देखो, इस टाइम पे फंसे हुए लोग हैं, बहुत सारे लोगों के पास पोर्टफोलियो कम हो चुका है, पोर्टफोलियो नहीं बचा, तो वो तो चिल करें भाई, स्पॉट के अंदर हो, आज नहीं तो कल, 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद मार्केट को जाना ऊपर है। जिनके पास पोर्टफोलियो बचा हुआ है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, तो वो डीसीए कर सकते हैं। मतलब जो टोकन आपने बाय किए थे वो नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे डीसीए किया जा सकता है। तो फिर आपकी एवरेज प्राइस जो है ना काफी नीचे आ जाएगी, बाइंग प्राइस। तो मैं भी यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ऑल्ट टोकन जहां पे भी आ जाए, इससे ज्यादा नीचे 10 या 15% और टूट सकते हैं अगर बुरी सिचुएशन होती है। जिस लेवल के ऊपर आज हमारे टोकन खड़े हैं और कुछ नहीं हो सकता, और काफी जल्दी यहाँ पे हमें एक मेजर रिकवरी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। पहले भी ऐसा हो चुका है। मेरे ख्याल में हमें सब्र करना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मुश्किल में होंगे, परेशान होंगे, इस मार्केट की उम्मीद थी उनको, लेकिन अब टाइम ऐसा आ चुका है कि सब अटक चुके हैं। और ये टाइम हिस्ट्री में कभी कभी आता है, और इस टाइम के बाद जो फिर टाइम आता है वो लोगों को हमेशा मतलब परेशान कर देता है कि यार काश वो मुश्किल टाइम हम थोड़ा सा निकाल लेते, तो आज हम भी माल बना लेते। क्योंकि जब जब ऐसा टाइम आता है, हिस्ट्री में आया है, उसके बाद कैसा टाइम आया है मार्केट के अंदर, वो भी उसके ऊपर भी थोड़ा हमारी नजर होनी चाहिए। एक्सट्रीम फेयर के अंदर जब भी हम आए तो एक्सट्रीम ग्रीड आया ही आया है, और पिछली बार से ऑल टाइम हाई बने हैं और बुलरन आया है मार्केट के अंदर। तो मैं अपना कुछ सेल नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार जो मौका है, डायरेक्ट ऑल्ट सीजन की बात है, मार्केट ज्यादा से ज्यादा
15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ कर देगी। अगर बुरी सिचुएशन होती है 3 मंथ कर देगी ना। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम मार्केट को जाना ऊपर है और सीजन को आना ही आना है। माइक्रो डिले हुए, यूएस की गवर्नमेंट की न्यू आई, कुछ ट्रम्प टैरिफ के मसले थे, उनकी वजह से चीजें डिले हुई ना। लेकिन मार्केट तो वहीं पे है, लोग तो है ना मार्केट के अंदर। तो मे भी आपको चिल करना चाहिए। स्पॉट के अंदर वो क्या दिक्कत है, क्या है यार, हमने एसेट ले रखे हैं, हम कौन सा फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। एसेट्स की जो प्राइस है कभी डाउन कभी अप, गोल्ड की भी ऐसे होती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम थोड़ा लंबा चला गया है, क्योंकि फंडामेंटली ट्रम्प साहब ने मार्केट को हिलाया है इस बार पूरा, तो अब हमें सब्र करना होगा। लेकिन हम सेफ हैं क्योंकि हम स्पॉट के अंदर हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आएगी। और कोई भी आपका सवाल हो या फिर कोई टोकन के बारे में अपडेट जाननी हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा अगली वीडियो।